सम्मानित बंधुओं, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैंने पिछले व्याख्यान में शील, समाधि और प्रज्ञा का परस्पर संबंध बताने का प्रयास किया था। आज मेरा विषय है शील की व्याख्या करना। जो ये 3 स्कंध हैं, उन तीनों स्कंधों की अलग अलग व्याख्या की जाएगी। आज मैं शील की व्याख्या प्रारंभ कर रहा हूँ। धर्म प्रेमियों, शील के संबंध में भगवान बुद्ध ने बहुत विस्तृत व्याख्या की है। उनकी गंभीर व्याख्या का हम प्रस्तुतिकरण करें, इसके पहले मैं ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि शील है क्या। तथागत बुद्ध ने शील किसको कहा है। बंधुओं, भगवान बुद्ध के धम्म के संबंध में, गंभीर दर्शन के संबंध में हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं कह सकते। मनगढ़ंत कहने से या जो भी मनगढ़ंत बात करते हैं बिना आधार की, वो भगवान बुद्ध की जो देशना है उस देशना के यथार्थ रूप के साथ में न्याय नहीं करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो भी तथागत के दर्शन के संबंध में मैं आप लोगों को बताऊं, श्रद्धालु के चित्त में, उनके मन मस्तिष्क में जो भी धम्म के संबंध में ख्याल बने, धारणा उत्पन्न हो, वो यथार्थपरक हो। इस दृष्टिकोण से मैं तथागत के धम्म की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी जो मेरा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने शील की व्याख्या की है, शील को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो उसके संबंध में मैं बताऊं कि शील है क्या। धर्म प्रेमियों, इस संबंध में आचार्य बुद्ध घोष अपने ग्रंथ विशुद्ध मग्ग में कहते हैं कि जीव हिंसा आदि से व्रत रहने वाला अर्थात कुशल कर्म करने वाला शीलवान कहलाता है, और जिन अच्छे कर्मों को करता है वह शील कहलाते हैं। काया की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा चित्त की पवित्रता जिन धर्मों से कायम रखी जाती है, उन्हें या उन कर्मों को शील कहते हैं। यह पवित्रता शीलों से ही कायम रखी जा सकती है, यह आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं। बंधुओं, जीव हिंसा आदि से विरत रहने की जो बात भगवान बुद्ध ने कही है कि इनसे जो विरत रहता है वह शीलवान कहलाता है, और जिन कर्मों को करता है, जिन कर्मों से वह शीलवान होता है, वह कर्मशील कहलाते हैं। अब यहाँ कर्म और शील दो पृथक पृथक धर्म हैं, लेकिन इस व्याख्या से स्पष्ट हो रहा है कि जिन कर्मों से व्यक्ति शीलवान होता है वह कर्म भी शील ही कहे जाएंगे। मन, वाणी और चित्त की पवित्रता जिन धर्मों से कायम रखी जाती है, धर्म का तात्पर्य यहां पर है कर्म। उन्हें तथागत कहते हैं कि उन्हें शील कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि शील क्या है और शीलों का क्या कार्य है, और शील किसको कहते हैं। बंधुओं, जो इतना महत्वपूर्ण धर्म है जिसके संबंध में तथागत ने कहा है कि बिना शीलों के हम काया, वाणी और मन को पवित्र रख ही नहीं सकते हैं। यहां ये भी तथागत कहते हैं कि बिना काया के और वाणी के और मन के पवित्र हुए बिना हम धर्म में आगे बढ़ ही नहीं सकते।
कितना निराला परस्पर संबंध है। साधक जन जब तक बुद्ध के इस दर्शन को गंभीरता से आत्मसात नहीं करेंगे, इसकी भावना नहीं करेंगे, तो क्या समझा जा सकता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। सरल है, सीधा है, उलझन वाला नहीं है। बस इसमें शर्त एक है, ये कि इसको समझ करके इसकी भावना करना बहुत आवश्यक है। बंधुओं, अब आगे बात बढ़ाते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि तथागत ने ये सील बनाए क्यों हैं। तथागत ने कहा है ये कि मैंने सील क्यों बनाए हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी तथागत के ही शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तथागत ने संयुक्त निकाय के सील सूत्र में यह बात कही है। उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि तथागत की कही हुई बात भंते आनंद कह रहे हैं। भंते आनंद और आयुष्मान भद्र की वार्ता हो रही है। आयुष्मान भद्र पूछते हैं कि भंते, तथागत ने सील क्यों बनाए हैं। भंते आनंद कहते हैं कि आयुष्मान भद्र, भगवान ने जो कुशल सील बनाए हैं, 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना करने के लिए इन सीलों को बनाया है। यहां ये गंभीर विषय है। 4 स्मृति प्रस्थान क्या है कि इनकी व्याख्या मैं पिछले व्याख्यानों में कर चुका हूं। संक्षिप्त में यहां फिर मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बंधुओं, ये महत्वपूर्ण बात कि तथागत ने सील 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना के लिए बनाए हैं, तो ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 4 स्मृति प्रस्थान क्या है। 4 स्मृति प्रस्थान कहते हैं कायानुपස්සना को, वेदनानुपස්සना को, चित्तानुपස්සना को और धम्मानुपස්සना को। अब मैं संक्षिप्त में भी बता देता हूं कि ये 4 भावनाएं हैं क्या। बंधुओं, तथागत ने तो यहां तक कहा है कि जिसने इन 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना नहीं की है, 4 स्मृति प्रस्थानों को भली भांति नहीं समझा है, वो हमारे धम्म में आगे नहीं बढ़ सकते। 4 स्मृति प्रस्थान कायानुपස්සना, काया की अनुपස්සना, पස්සना माना होता है देखना, समझना, जानना। काया को भली प्रकार जानना। जब तक काया को नहीं जानेगा साधक, तब तक साधक राग द्वेष मोह से मुक्त नहीं हो पाएगा। वेदनानुपස්සना, वेदना क्या है, वेदना का क्या कार्य है, ये संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जब तक साधक नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तब तक वह धम्म में आगे नहीं बढ़ सकता है। यही चित्तानुपස්සना है। चित्त कहते हैं मन को। मन का ही खेल है।
तथागत कहते हैं मन मनोसेठा, धम्म पद में ये है कि मनोसेठा, मन को श्रेष्ठ बताया है। और एक तरफ वो ये कहते हैं कि मनुष्य या साधक बिना आंख के नहीं देख सकता है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आंख भी वही देखती है जो चित्त को अच्छा लगता है। इस दृष्टि से जब हम तथागत की इस महत्वपूर्ण खोज को, महत्वपूर्ण समझ को जब हम देखेंगे, समझेंगे, तो प्रतीत होता है कि इसमें बहुत गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। तो इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाए बिना क्या हम समझ सकते हैं कि यह चित्तानुपස්සना क्या है? बंधुओं, चित्त जब निर्मल होता है तब वो इंद्रिय को या देखने की बात आ रही है, आंख को यथार्थ ज्ञान कराता है विषय का। जब चित्त दूषित होता है, जो के उसके अंदर राग द्वेष मोह भरा हुआ है, जो उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, जो उसके अंदर ये 5 निवर्ण उसको जकड़े हुए हैं, वह उसको राग द्वेष मोह में धकेल देते हैं। इसलिए तथागत ने कहा है कि जब तक साधक इन 4 स्मृति प्रस्थानों की अच्छी तरह से छानबीन नहीं कर लेगा, पसना माने है समझना, देखना, उनकी छानबीन करना, इसी में ज्ञान भरा हुआ है। इसी ज्ञान के बल पर साधक चित्त को निर्मल कर सकता है। यह है चार स्मृति प्रस्थानों की भावना। तो बंधुओं, अब ये शीलों का क्या यहां काम है? जो तथागत कहते हैं कि 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना के लिए शील बनाए हैं, इनको देखने समझने के लिए शील बनाए हैं। तो इसमें शीलों का क्या काम है? शीलों का काम है यहां पर कि जब तक साधक चरित्रवान नहीं होगा, जब तक साधक शीलवान नहीं होगा, जब तक वो आगे के धम्म में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैंने अष्टांगिक मार्ग में ये बात कही थी कि जब तक हम 7 अंगों की भावना नहीं करेंगे, तब तक 8वां चित्त का समाध्यस्थ होना असंभव है। वही तथागत बुद्धि का सूत्र यहां लागू होता है। भंते आनंद आगे कहते हैं कि तथागत ने कहा है कि 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना और अभ्यास नहीं करने से बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद
धर्म चिरकाल तक नहीं रह सकेगा। साधकों द्वारा 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना और अभ्यास से ही भगवान की देशना, भगवान की शिक्षा या उनका धर्म ये चिरकाल तक कायम रह सकेगा। शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मैंने शब्द सा कोशिश की है। ये भंते आनंद के शब्द हैं। बंधुओं, चिरकाल तक अगर धम्म को रखना है, तथागत ने एक जगह कहा है, एक जगह क्या कई जगह कहा है कि मेरा धम्म, भंते आनंद ने कहा कि भंते ये आपका धम्म कब तक कायम रहेगा, कैसे कायम रखा जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि आनंद, जब मेरे साधक, मेरे श्रवण भंते जब तक 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना करके उनको अच्छी तरह से समझ के मनुष्यों को समझाएंगे, समझाने का काम करते रहेंगे, तब तक हमारा धम्म यथावत लोक कल्याण में संलग्न रहेगा। और जिस समय हमारे साधक, हमारे उपासक या भिक्षु संघ 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना और व्याख्या करना भूल जाएगा या नहीं समझ पाएगा, हमारा धम्म समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। तो बंधुओं, ये बिना सील के नहीं हो सकता है। यहां ये साफ जाहिर नहीं हो रहा है उद्धरण से, क्या मात्र पूजा पाठ से, क्या मात्र बुद्धि के प्रति श्रद्धालु बनने से भगवान बुद्ध का धर्म लोक कल्याण कर सकेगा? या जो भी साधक है, क्या मात्र वो श्रद्धा के बल पर सुख की प्राप्ति कर सकेंगे? मेरी समझ में इसका उत्तर नकारात्मक है। हम तथागत को चुनौती दे रहे हैं। हम तथागत की अवधारणा को अपनी अवधारणा बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी अवधारणा से तथागत, तो ये तो तथागत ने नहीं कहा है। तथागत बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक साधक 4 स्मृति प्रस्थानों को अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे, उनकी भावना नहीं करेंगे, उनकी साधना नहीं कर, तब तक वो हमारे धम्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये दायित्व है साधकों पर कि वो तथागत के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए इस काम को करें। ये भंते आनंद ने कहा है कि शील भगवान ने इसलिए बनाए हैं। बंधुओं, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान बुद्ध इसके संबंध में क्या कहते हैं कि साधक जो महत्वपूर्ण
मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण काम है, वो है साधक का शील संपन्न होना। जब साधक शील संपन्न होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, तभी वो 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना कर पाएगा, या अन्य जो धर्म है भगवान के उनकी भावना कर पाएगा। तो साधक शील संपन्न कैसे होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको समझे बिना हम धर्म में आगे कदम नहीं रख सकते। जैसे वो महत्वपूर्ण विषय था कि तथागत ने शील क्यों बनाए, ऐसे ही ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर साधक शील संपन्न नहीं होता है तो वो 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना नहीं कर पाएगा। तो 4 स्मृति प्रस्थानों की भावना करने के लिए साधक शील संपन्न कैसे होगा, किसको शील संपन्न कहा जाएगा? इस संबंध में तथागत ने मध्यम निकाय के शेख सूत्र में कहा है। जब भगवान से पूछा गया कि भंते साधक शील संपन्न कैसे होता है, तब तथागत कहते हैं कि आर्य जो आर्य श्रावक है, जो श्रवण है, वह सदाचारी होता है। भगवान ने जो शीलवान बनाने के नियम बनाए हैं उनका पालन करने वाला होता है। आचार गोचर से सदाचार नियमों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करता है। तथागत कहते हैं कि इस प्रकार आर्य श्रावक शील संपन्न बनता है। अब सदाचार, तथागत ने कहा है कि सदाचारी होता है। सदाचार ही शील संपन्न होना है। जो अच्छे आचार हैं, अच्छे कर्म हैं, उनको वो आत्मसात करता है, और जो उसके चित्त में जो उसके बुरे कर्मों की धारण होती है, जो बुरे कर्म समाहित होते हैं, उन सबको निकाल देता है। तथागत ने ये कुशल और अकुशल कर्म 2 तरीके कहे हैं कि जो कुशल कर्म हैं उनको धारण करके वो सदाचारी बनता है। सदाचारी ही कुशल कर्मों वाला है। हम पीछे जब हमने शील की व्याख्या की थी कि शील क्या है, उसमें हमने आपको ये बताया था। बंधुओं, दूसरी बात उन्होंने इसमें कही है कि भगवान ने जो शीलवान बनने के नियम बताए हैं उनका पालन कर। भगवान ने शीलवान बनने के नियम भी बनाए हैं। विषय यहां पर यह नहीं है, हम ये बताएंगे आगे कि शीलवान बनने के नियम क्या हैं, उसे क्या कहते हैं। अभी तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शील संपन्न कहते किसे है, कैसा व्यक्ति शील संपन्न होता है। तो बंधुओं, जो नियम हैं उनकी रक्षा करके, उनका पालन करके साधक आगे बढ़ता है, तब वो शीलों से संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके चित्त में कोई भी अकुशल कर्म, कोई भी अकुशल धर्म इंच मात्र भी न रहे, अल्प मात्र भी न रहे, उसे शील संपन्न साधक कहा जाता है। बंधुओं, इसी प्रकार का उपदेश उन्होंने दीघ निकाय के सामंग फल सुत भी दिया है। यहां पर बुद्ध से यह पूछे जाने पर
यही प्रश्न है कि आर्य श्रावक भंते कैसे शील संपन्न होता है। अब तथागत और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इस व्याख्या में भी वो पहले की व्याख्या समाहित है, केवल तथागत के शब्दों का अंतर है। पुष्टि हो रही है जो पहले मध्यम निकाय में उन्होंने कहा है, उसी की पुष्टि इससे भी हो रही है। तथागत कहते हैं, यह पूछे जाने पर, उनसे जब यह पूछा गया कि श्रावक कैसे शील संपन्न होता है, तो वह कहते हैं आर्य श्रावक हिंसा से वृत होता है। अब सदाचारी कौन होगा? सदाचारी वही होगा जो शीलों का पालन करेगा। शील ये है, हिंसा से वृत होता है, पाप कर्मों से मुक्त होता है, जब हिंसा नहीं करेगा तो उसके अंदर दया भाव होगा, करुणा होगी, सभी प्राणियों के हित की कामना करेगा, चोरी से व्रत रहता है, व्यभिचार से दूर रहता है, झूठ नहीं बोलता है, कट नहीं बोलता है, चुगली नहीं करता है, और भी वो जो बुरे कर्म होते हैं उन सब को छोड़ करके इन अच्छे कर्मों से युक्त होता है। जिस तरह से काया के सभी कुशल कर्म करता है, वाणी के सभी कुशल कर्म करता है, इसी तरह चित्त के भी जो कुशल कर्म हैं उनकी वो पूरी भावना करता है। चित्त के कुशल कर्म हैं, राग से मुक्त हो जाता है, अद्वेष से मुक्त हो जाता है, अद्वेष नहीं होता है उसके अंदर, जो द्वेष होता है वो उसमें नहीं रहता है, और मोह भी नहीं रहता है उसमें। बंधुओं, इस प्रकार से तथागत ने इन दोनों उद्धरणों से ये दुनिया के मानव को समझाने की कोशिश की है कि बिना शील संपन्न हुए साधक बुद्ध के धम्म से सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। बंधुओं, तथागत ने कहा है कि शील धम्म का आधार है। तो इस संबंध में उन्होंने क्या कहा है, कैसे ये शील धम्म का आधार है, क्यों उन्होंने अपने धम्म को अपने धम्म का शील को आधार शील को धम्म का आधार बताया है। बंधुओं, तथागत इस संबंध में संयुक्त निकाय के बल सूत्र में कहते हैं, श्राद्ध को तथागत का यह कहना है कि श्राद्ध को जिस प्रकार संसार की समस्त वनस्पतियों की उत्पत्ति का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी के आधार पर ही संपूर्ण वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न की जा सकती हैं। बिना पृथ्वी को आधार बनाए
वनस्पतियों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार तथागत कहते हैं कि कोई भी प्राणी बिना शील को आधार बनाए हमारे धम्म में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब धम्म में आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर उसे सुख प्राप्ति नहीं हो सकती है। साधक शील की भावना करके ही अष्टांगिक मार्ग और अन्य धर्मों की भावना कर सकता है। तथागत का अपने धम्म का आधार शील को बताने का बंधुओं यह अभिप्राय है। हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तथागत ने इतने शब्दों में हमें बहुत गंभीर आदेश दिया है कि दुनिया के लोगों, हमारे धम्म से जब ही तुम सुख की प्राप्ति कर सकते हो, जब शील की भावना करोगे। बिना शील की भावना किए तुम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। तथागत के शब्दों से ये भी भाव निकल रहा है। बंधुओं, इतना गंभीर उपदेश तथागत शील के बारे में दे रहे हैं। क्या हम समझते हैं कि इनके एक भी गंभीर उपदेशों में, इनके संपूर्ण धम्म के उपदेशों में अगर एक भी उपदेश को हमने नजरअंदाज किया, हमने उसको ना समझा, तो हम शील के संपूर्ण स्वरूप को समझे बिना शील संपन्न नहीं हो सकते। तो हमें शील को संपूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। तब हम शील की साधना कर सकते हैं, तब हम शील संपन्न हो सकते हैं। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि भगवान ने, तथागत ने शील को अपने धम्म का आरंभ कहा है। तथागत कहते हैं कि कोई साधक चाहे कि हम बिना शील की भावना करें, ये भी एक तरीके से उनका आदेश ही है साधकों के लिए, दुनिया के मानव के लिए, कि अगर कोई ये समझे कि हम शील को छोड़कर हम आगे धर्म की आराधना करने लगें, धम्म की भावना करने लगें, धम्म को समझने की कोशिश करें, तो तथागत कहते हैं कि धम्म प्रेमियों, श्राप को अगर आप लोगों ने हमारे धम्म के आदि को नहीं समझा, तो आप हमारे धम्म में आगे नहीं बढ़ सकते। धम्म का आदि क्या है? आदि और आरंभ एक ही है। चाहे तो हम ये कहें कि धम्म का आरंभ, और चाहे हम ये कहें धम्म का आदि। दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ निकलता है। तो बंधुओं, सबसे पहले हम
हम ये कि ऐसा आदेश तथागत ने अपने धम्म में कहाँ दिया है। जब त्रिपिटक में ये खोजा गया कि ये बात तथागत ने कही है, तो संयुक्त निकाय के भिक्खु सूत्र में ये बात मिली है। वहां पर तथागत कहते हैं, भिक्खुओं, मेरे धम्म में आगे बढ़ने के लिए, ये तथागत कहते हैं, पहले मेरे धम्म के आदि को शुद्ध करो। भिक्खुओं ने कहा कि भगवान, धम्म का आदि क्या है? तब भगवान ने उत्तर दिया कि भिक्खुओं, मेरे धम्म का आदि है विशुद्ध शील, सम्यक दृष्टि। भिक्खुओं ने तथागत की बात को गंभीरता से समझा। बंधुओं, मैंने शील के संबंध में इतनी आज चर्चा की है। अभी शील के संबंध में और भी गंभीर चर्चा शेष है, उसको मैं आगे के व्याख्यान में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज केवल इतना ही उनके उपदेशों की व्याख्या करके अपनी वाणी को विराम देता हूं।